हेलो बच्चों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो मैंने कि जैसा कि बायोलॉजी में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो मैंने 70 क्वेश्चन दिया था 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, तो एक्चुअल में 50 क्वेश्चन को मैंने और में करके टोटल 70 क्वेश्चन थे, उनमें से 1 से 30 क्वेश्चन तक का जो वीडियो अपलोड हो गया है। उसके आगे के ये वीडियोस के जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस वो यहाँ पे हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? What is the genetic code? Write down any 4 silent features of it. जेनेटिक्स कोड क्या होता है, उसके 4 फीचर्स अपने को देखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे जेनेटिक्स कोड होता क्या है ना। तो आइए, यदि हम बात करें जेनेटिक कोड का, तो एक्चुअल में ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझना है कि जेनेटिक कोड होता क्या है और ये कहाँ रहता है, इसको हमको क्यों पढ़ना है। क्लियर? तो यदि हम बात करें जेनेटिक कोड का, यदि अपन जेनेटिक कोड की बात करें तो पहले आपको इसे सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है और सिर्फ सुन के देखना है कि ये कोड एक्चुअल में कहाँ काम आता है। तो जैसे देखिए, यदि हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है, यदि आपको डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। यदि यहीं से आपको डीएनए से मान लीजिए कि आरएनए बनाना है, यदि आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यदि एक्चुअल में ये एमआरएनए होता है, और यदि आपको आरएनए से प्रोटीन बनाना है, यदि आपको यहाँ से आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो एक प्रोसेस होती है बेटा यहाँ पे ट्रांसलेशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्लियर? अब सुनिए, ये जो प्रोटीन आपको बनाना है, एक्चुअल में यदि हम प्रोटीन की बात करें, इट इज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है, और हमारी बॉडी में टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने? हमारी बॉडी में टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं। और ये जो 20 एमिनो एसिड हैं, इन एमिनो एसिड को कौन सा एमिनो एसिड कौन सा प्रोटीन बनाएगा, इसको डिसाइड करता है हमारी बॉडी के N2 बेस। क्या डिसाइड करते हैं? हमारी बॉडी के जो N2 बेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड कौन सा प्रोटीन बनाएगा, जिस वजह से ये एमिनो एसिड जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। किसकी वजह से? कोडोन की वजह से ये स्पेसिफिक होता है। अब यदि हम बात करें N2 बेस, तो हमारी बॉडी में देखो डीएनए क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, डीएनए आरएनए, आरएनए प्रोटीन। मतलब ये जो हमारी फॉरवर्ड प्रोसेस होती है, ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस होती है टोटली डिपेंड करती है किस पे? डीएनए पे। और डीएनए में यदि हम बात करें N2 बेस, तो ये 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और यदि हम आरएनए की, अब डीएनए से डीएनए बना, अब डीएनए से यदि आपको आरएनए बनाना है तो यहाँ पे थाइमिन रिप्लेस होके यूरेसिल, और आरएनए से प्रोटीन के लिए हमारा जिम्मेदार होगा यूरेसिल। इसका मतलब जो कोडोन होगा वहाँ पे आपको आरएनए बना लेना है, क्योंकि कोडोन हमारा प्रोटीन का काम करता है। तो आरएनए की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा? यूरेसिल। मतलब कि एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये 4 जो कोडोन हैं, ये जो 4 कोडोन हैं, ये 4 कोडोन 20 एमिनो एसिड को कोड करेंगे। और ये 4 कोडोन मिलके इन 20 एमिनो एसिड को बनाने का काम करेंगे। अब ये कैसे काम करते हैं, कौन सी प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे इनके बारे में समझते हैं। चलो एक बार फिर से, हमारे पास टोटल 20 एमिनो एसिड है और हमारे पास 4 कोडोन है। अब ये 4 कोडोन मिलके इन 20 एमिनो एसिड्स को कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला सिंगलेट रूल। हालांकि ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, फिर भी आप देख लो। सिंगलेट रूल मतलब कि 4 एमिनो एसिड है पावर 1, 4 की पावर 1, मतलब कि ये आ जाएगा कितना? 4।
तो यहाँ पे हमारे जो 4 कोडोन हैं वो 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, जहाँ पे 16 अमीनो एसिड बच जाएंगे। तो हम देखेंगे सेकेंड नंबर डुप्लेट। यदि हम डुप्लेट की बात करें तो 4 की पावर 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 16। अब यहाँ पे देखिए टोटल 16 आ गया। यदि हम 2 का पेयर बनाते हैं तो हमारे कितने हो गए? 16 पेयर ऑफ कोडोन हो गए। और 16 पेयर ऑफ कोडोन, यदि एक पेयर ऑफ कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो भी हमारे यहाँ पे कितने तो भी हमारे यहाँ पे कितने 4 अमीनो एसिड शेष बच जाएंगे। क्लियर? तो हम क्या लेंगे? फिर लेंगे थर्ड नंबर ट्रिपलेट। यदि हम ट्रिपलेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 4 × 4 × 4 4 चौको 16 चौको 64 64 पेयर आ गए आपके कोडोन्स के। कितने हो गए? 64 आ गए, जो कि ट्रिपलेट नेचर हैं। ट्रिपलेट मतलब AUGG UUA, मतलब इस तरह से आपके टोटल कितने हैं? 64 आ गए। अब देखो 64 पेयर जो कोडोन है वो किसको कोड करेंगे? अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड कितने हैं? 16। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यदि एक अमीनो एसिड को 3 पेयर ऑफ कोडोन कोड करते हैं, इस तरह से 20 को 60 कोड कर लेंगे, 4 कोडोन बचेंगे। तो पहले क्या बच रहा था? अमीनो एसिड। अब क्या बचा? कोडोन। चल जाएगा काम। क्लियर? और उनमें से जो 4 कोडोन बचे, कुछ कोडोन ऐसे होते हैं कि जो 4 कोड एक साथ एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो हम समझे कि जो हमारी बॉडी में कोडोन्स होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। मतलब ले दे के अमीनो एसिड को वो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना पाए। और यदि स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन हेयर्स बनाता है, तो जो प्रोटीन हेयर बनाएगा वो स्किन नहीं बनाएगा, जो स्किन बनाएगा वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, जो हीमोग्लोबिन बनाएगा वो अलग अलग, मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं थ्योरी इसकी। देखें तो क्या लिखा है? According to Nielbar Khurana and Holly, genetic code is that sequence of nitrogenous base of DNA in which genetic information for the synthesis of protein are coded। मतलब कि हमारी बॉडी में जो कोडोन होते हैं, तो नीलबर खुराना और होली ने ये बताया कि आपकी बॉडी में जो कोडोन हैं वो जो जेनेटिक कोडोन है वो एक सीक्वेंस होता है नाइट्रोजिनस बेस का, जो कि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करता है? प्रोटीन बनाने की कोडिंग को कोड करता है। क्लियर? उसके बाद इसके अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। यदि हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो आओ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करिएगा। क्लियर? तो देखो भैया, द कोडोन इज ट्रिपलेट। जो कोडोन होगा वो ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मतलब 3 N2 बेस का एक पेयर होगा। क्लियर? जैसे AUG ले लो, UAU ले लो, GUG ले लो, इस तरह से 3 का जोड़ा होगा पहला। The codon is a specific sequence of 3 nitrogenous base of the mRNA। 3 नाइट्रोजिनस बेस का एक पेयर होगा। सेकेंड है द कोडोन इज कॉमालेस। देखो इनके कोडोन के बीच में कॉमा नहीं है। ये देखो, ये जो N2 बेस है एडेनिन ग्वाइनिन, एडेनिन यूरेसिल ग्वाइनिन, कॉमा नहीं है। यूरेसिल एडेनिन यूरेसिल कॉमा नहीं है। ग्वाइनिन यूरेसिल ग्वाइनिन कॉमा नहीं है, तो ये कॉमालेस होता है। तो द सीक्वेंस ऑफ बेस read in the block of 3 at the time of a particular position, there is no gap between 2 subsequent codon। मतलब इन दोनों के बीच में ना तो कोई गैप होता और ना ही कॉमा होता है। ये हो गया सेकेंड। यदि हम थर्ड की बात करें, प्रेजेंस ऑफ more than 1 codon for 1 amino acid is called as
डिजेनरेसी ऑफ कोडोन, जैसे सेरीन हैविंग आ 3 कोडोन UCU UCA AGU, मतलब कि जो डिजनरेटिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, किसी एक एमिनो एसिड के लिए पर्टिकुलर एक ही पेयर काम में आता है। जैसे सेरीन के लिए ये 3 जोड़े काम आ रहे हैं, या तो ये या तो ये या तो ये। क्लियर। नेक्स्ट, कोडोन आर यूनिवर्सल, मतलब कोडोन जो होते हैं हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कोडोन आर सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल सेरीन इज कोडेड बाई UCU कोडोन इन दी लिविंग बीइंग, मतलब कि चाहे वो कोई सा भी लिविंग बीइंग हो, ये यूनिवर्सल होता है। मतलब जो कोडोन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि देखो हर लिविंग बीइंग में प्रोटीन होती है और हर लिविंग बीइंग में एमिनो एसिड्स होते हैं और हर लिविंग बीइंग में कोडोन होते हैं जो कि सेम होते हैं। यदि आप बात करोगे सेरीन जैसे एमिनो एसिड्स को हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में UCU ही कोड करेगा, मतलब यूरेसिल साइटोसिन यूरेसिल। क्लियर। तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। और यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियल एंड टर्मिनेशन कोडोन। इनिशियल एंड टर्मिनेशन कोडोन, इसका मतलब जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, mRNA जो प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी में, mRNA जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, यहाँ पे एक पूरी चैन बनती है, पॉलीमर एक पूरा चैन बनता है कोडोन का, प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन की पूरी चैन बनती है, तो इसको चैन को स्टार्ट करने का भी काम कोडोन करता है और चैन को तोड़ने का भी काम प्रोटीन है ना कोडोन करता है। जैसे ये पूरी एक चैन बन रही है, अब इसको हमको जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, ये भी कोडोन का काम था। जहाँ पे आप इसको तोड़ रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, वो भी कोडोन का ही काम होता है। तो जैसे कोडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इनिशियल फॉर पॉलीपेप्टाइड चैन आर कॉल्ड द इनिशियल कोडोन। एग्जाम्पल AUG, आप इसको याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर लाइकवाइज कोडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन आर कॉल्ड द चैन टर्मिनेशन कोडोन। ये होते हैं टर्मिनेटर, या हम इसी को बोलते हैं एंडिंग कोडोन। मतलब कि देखो प्रोटीन बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड चैन से बनेगी, तो पॉलीपेप्टाइड चैन को स्टार्ट करने के लिए भी कोडोन होता है और पॉलीपेप्टाइड चैन को ख़त्म करने के लिए भी क्या होता है, कोडोन। तो ये हो गया आपका कोडोन वाला आंसर। क्लियर। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये इसके डेफिनीशन की स्क्रीनशॉट ले लो। डेफिनीशन के बाद ये आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तीसरे पॉइंट चौथे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, पांचवें का नहीं, फिर आप डायरेक्ट ये छठे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। चलिए तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का सबसे पहले आप देखो क्या क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है, इसके आंसर का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझा देता हूँ। फटाफट ले लो। ले लिया, चलो आओ इसको पहले मैं समझता हूँ क्या होता है हिस्टोन। तो देखो यदि हम बात करें बेटा कि जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, पहले समझेंगे इसको। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाला और न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए को भी हमने बाहर निकाला। ये न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए है। क्लियर। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, थ्रेड लाइक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये एक थ्रेड लाइक हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो डीएनए होता है इसका चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए का। अब यदि डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो ये फैलेगा। क्लियर। तो इस डीएनए को बाइंड करने के लिए हम एक प्रोटीन का यूज करते हैं जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इस डीएनए को बाइंड करने का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। ये डीएनए को पैक कर देता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो व्हाट इज हिस्टोन 2 नंबर में आ सकता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन का
ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैकेजिंग करने का काम करता है। इसको आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन कर दोगे। देखो ऐसे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि हिस्टोन आर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पैकेजिंग। द डीएनए वॉर्प अराउंड द हिस्टोन are positively charged protein and hence can easily bind to negative charge of DNA. Histone are also involved the controlling the expression of gene। और हिस्टोन जो होता है जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? तो बहुत अच्छे समझ लेंगे। हिस्टोन आर प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पैकेजिंग। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? जैसे कि द डीएनए वॉर्प, वॉर्प मतलब उसके धागे, है ना। The DNA warp around the histone are positively charged, histone positive charge होता है प्रोटीन and hence easily bind to negatively charge of DNA। मतलब हिस्टोन एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करता है। हिस्टोन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, और हिस्टोन दो एक काम और करता है, हिस्टोन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जो कि जीन के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गए हमारे हिस्टोन के 2 नंबर और 2 स्पेशल पॉइंट। पहला, हिस्टोन एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज डीएनए को पैकेजिंग करने का काम करता है। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या काम करता है, कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, वो जीन के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33, व्हाट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स मतलब ह्यूमन में जीनों का क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, ह्यूमंस में जीन से क्या क्या ऐसी चीज़ें बनाए जाते हैं कि जो ह्यूमन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो मैं बता दूं, ये एक बहुत ही बायोटेक्नोलॉजी में इम्पोर्टेंट करने वाली बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है कि जो कि ह्यूमंस में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की मेडिसिन्स, बहुत अच्छे क्वालिटी के फूड स्टडीज़, बहुत अच्छी क्वालिटी की फूड इंडस्ट्रीज़, इस तरह से हमारे ह्यूमंस के लिए जो जीन का बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है, हाइब्रिड सीड बनाना, हाइब्रिड वेजिटेबल्स, हाइब्रिड फ्रूट्स, तो इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं तो वो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। तो देखो, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। क्यों मेगा प्रोजेक्ट होता है? Because there was the sequencing of each and every nucleotide base pair presenting in the human genome which took around the 13 year of its completion। उसके बाद देखिए, अब इसके एम देखेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो the aim of this project was to develop new technology and new information in the field of genomic studies। तो जो जीन की स्टडी करते हैं उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी, साथ में कुछ नए इंफॉर्मेशन कैरी करवाते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। फिर it was large scale project and provide the opportunity of this field of genetic biotechnology and medical science। मतलब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है स्टडी के लिए और भी अलग चीज़ों के लिए कि कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में और मेडिकल साइंस में। और ये दोनों के बारे में आपको चैप्टर में डिटेल से बताया जा चुका है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और मेडिकल साइंस क्या होता है। क्लियर? फिर इट प्रोवाइड क्लाउड रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजी। और ये अपने को एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक क्लाउड के फॉर्म में भर भर के इंफॉर्मेशन देता है जिसको हमको समझने में आसानी होती है। किसमें? ह्यूमन बायोलॉजी में। क्लियर? तो ये हो गया बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप इतना लिख दोगे ना तो आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएगा और ये 3 नंबर में ही आएगा, तो जिसको हम बोलते हैं क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर?